बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। ये वीडियो बेसिकली उन तमाम तरह स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इसे देख लें जो बच्चे फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने चाहते हैं, देने लगे हैं। तो उनके लिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनका इल्म उन्हें अब तक नहीं है। तो सारी बातें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपके साथ शेयर करें, और वो तमाम तरह बातें आपने देख ली, समझ ली और उस पर आपने अमल कर लिया तो यकीन कीजिए आपका फास्ट यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और इंशाल्लाह आपका एडमिशन भी आपको हासिल हो सकेगा। मगर इस वीडियो को वही लोग देखें, जाहिर सी बात है कि जो चाहते हैं हर हाल में कि उनका फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, और आखिर तक जरूर देख लीजिएगा क्योंकि मुझे कुछ अहम बातें ऐसी हैं जो कि लाजमन आपके साथ शेयर करनी है, जिससे आप जैसे बच्चों का बड़ा फायदा हो जाने वाला है। तो जनाब, सबसे पहले आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट पैटर्न पर। उसमें किन किन सब्जेक्ट से एमसीक्यूज बनते हैं, उनका वेटेज कितना है, और उस वेटेज को हमें कंसीडर करते हुए क्या टेक्निक अप्लाई करनी है कि हमारा स्कोर बेस्ट हो जाए। उसके साथ साथ हम ये भी बात आपके साथ क्लास में करेंगे कि भाई आपने अभी तक तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दिया मगर अब देने जा रहे हैं जुलाई के मंथ में। जाहिर सी बात है कि फास्ट के अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं, मगर फास्ट का टेस्ट बच्चों के लिए कंप्यूटर साइंस की स्टडीज का एक एम होता है, एक ड्रीम होता है कि जनाब उसमें उनका एडमिशन हर हाल में पक्का हो जाए। तो भाई ख्वाब पूरे होते हैं मेहनत करने से, अमल करने से, कोशिश करने से। और फिर उसके बाद इस वीडियो के आखिर में कुछ अहम बातें हैं, तो मैं इसलिए चाहूंगा कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कुछ अहम बातें आपको फायदा जरूर देंगे इंशाल्लाह। तो भाई चलें आगे चलते हैं। हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इनफैक्ट प्रिपरेशन करने के लिए, अपने फास्ट के टेस्ट के लिए क्या कुछ कंटेंट है, किस तरह से हम कवर कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले तो ये बात आप समझ लीजिए कि आपके पास 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास इंग्लिश है। इंग्लिश में आपके पास जो टोटल मार्क्स आ रहे हैं वो जनाब 30 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने पेपर में, और हर एक एमसीक्यू का जो मार्क है वो 0.3 है, यानी कि एक नंबर पूरा हर एक एमसीक्यू को इंग्लिश के नहीं मिल रहा है। उसके बाद अगर आ जाए तो आपके पास एनालिटिकल स्किल्स का पोर्शन आता है, मतलब कि इसके क्वेश्चंस आते हैं, और वो टोटल क्वेश्चंस आते हैं 20 क्वेश्चंस एनालिटिकल स्किल्स के, एनालिटिक्स के मिलते हैं, जिसको आपने अच्छा सा सॉल्व करना है। उसके बाद आ जाइए जनाब बेसिक मैथ्स पे। बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं 20, और ये तमाम तरह जो डिटेल में आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो डेफिनेटली जो कि सीएस और बीई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फास्ट यूनिवर्सिटी में, मैं उनके लिए तमाम तरह डिटेल शेयर करने लगा हूं। उसके बाद आ जाइए सबसे ज्यादा तगड़े पोर्शन पे, और वो है तगड़ा पोर्शन एडवांस मैथ्स का, यानी कि ये एडवांस मैथ्स का पोर्शन आपको दे रहा है 50 एमसीक्यूज, और उसके लिए जो टाइम आपको दिया गया है, जो आपको टाइम मिलता है वो अराउंड 50 to 60 मिनट्स का, एग्जैक्टली 60 मिनट्स का टाइम आपको मिलता है 50 एमसीक्यूज करने के लिए। देखो ये बात याद रख लेना कि अगर तुम फास्ट के टेस्ट में बहुत अच्छा काम करना चाहते हो तो तुम एडवांस मैथ्स को किसी सूरत इग्नोर नहीं कर सकते। इसको बहुत ज्यादा वक्त देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अहमियत देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत कहां से करनी है, कैसे करनी है, किन किन चीजों पर करनी है, वो सारी बातें बताऊंगा, मगर ये बात तुम्हारे जहन में रहनी चाहिए कि भाई अगर फास्ट यूनिवर्सिटी का तुम टेस्ट देने लगे हो तो तुम्हारे लिए एडवांस मैथ्स जो है वो टेस्ट के लिए बहुत अहम है। अगर एडवांस मैथ्स में रह गए तो समझो टेस्ट तुम्हारा गया, और अगर एडवांस मैथ्स में अच्छा कर लिया है तो उम्मीद बन जाएगी कि इंशाल्लाह ओवरऑल टेस्ट आपका अच्छा चला जाए, अच्छा हो जाए। अब यहां पर यह बात जहन में रखिए कि इंग्लिश में आपका जो वेटेज है वो बाकी सब्जेक्ट्स के वेटेज से जरा मुख्तलिफ है। 30 एमसीक्यूज हैं, मगर हर एक एमसीक्यू का नंबर जो है वो 0.3 है। ओके, 120 एमसीक्यूज आपकी स्क्रीन पर नजर आते हैं, और 120 एमसीक्यूज को करने के लिए 120 मिनट्स का टाइम है। अब सर ये क्या बात है भाई, मैं क्लियर कह रहा हूं, टेस्ट में आपके पास 1 मिनट का वक्त भी नहीं है कि जिसे आप जाया करें, ये दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले आ जाए जरा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं चाहता हूं हर हाल में आपके जहन में रहें। 2 घंटे आपको मिलेंगे टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए, पूरा करना है उसमें, जिसमें से 1 घंटा आपका एडवांस मैथ्स के लिए होगा, और बाकी 1 घंटा जो होगा वो जनाब किसका है, बाकी जो 1 घंटा आपके पास बचा है वो इस पूरे पोर्शन का, यानी कि 70 क्वेश्चंस हैं जो कि आपने 60 मिनट्स में करने हैं। यानी वहां तो आप कह रहे थे कि भाई 1 मिनट का वक्त है, कम से कम 1 मिनट का वक्त तो मिल रहा है एडवांस मैथ्स में, क्योंकि 60 मिनट का टाइम है टोटल 50 एमसीक्यूज करने के लिए। यहां पर जो है वो 1 मिनट भी नहीं है, 60 मिनट्स हैं और 70 एमसीक्यूज आपने सॉल्व करना। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि भाई इंग्लिश में कैसे करेंगे,
एनालिटिकल में कैसे तैयारी करेंगे, बेसिक मैथ्स में, एडवांस मैथ्स में, मगर इतना समझ में आ गया कि भाई टाइम को जाया नहीं करना है, टाइम है ही नहीं जाया करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं होगा आपके पास, ठीक है जी। अच्छा, दो पोर्शन वाइज टाइम डिवाइडेड होते हैं। जब आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह तो आपको एक टाइमर चलता हुआ नजर आएगा, उस टाइमर पर जरा नजर रखिएगा कि इंग्लिश के कितना टाइम आपको दिया गया है, एनालिटिक्स के लिए कितना टाइम दिया गया है, बेसिक मैथ्स के लिए कितना दिया गया है, और एडवांस मैथ्स के लिए जनरली 60 मिनट्स दिए जाते हैं। और कितना टाइम आपका जो है ना वो मिला और चल रहा है, टाइम सारा काउंटर उस पर चल रहा है ना, तो आपने उसे देखना है कि कितना टाइम आपके पास रिमेनिंग है। आइए जी आगे जाएंगे। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको देख लेना चाहिए, जरूरी है। टाइम डिवाइडेड सेक्शंस की बेसिस पे है, उसके साथ साथ 2 घंटे का मुकम्मल वक्त है इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। 60 मिनट्स आपको मिलेंगे एडवांस मैथ्स के लिए। अब यहां एक बात बिल्कुल दिमाग में रहे, सर 60 मिनट से 50 MCQs है, अगर मैंने 40 मिनट्स में कर लिए तो क्या करें? भाई 40 मिनट्स में करने की क्या आपको जल्दबाजी पे है, क्या जरूरत है? भाई आपको 60 मिनट्स मिले हैं तो 60 मिनट्स कंप्लीटली इस्तेमाल करने हैं, पूरा टाइम इस्तेमाल करना, पूरा टाइम आपने इस्तेमाल करना है। 50 MCQs से 50 मिनट्स में होगा, 10 मिनट बाकी है। भाई MCQs को चेक कर लो, MCQs को थोड़ा सा देख लो, चेक कर लो कि कहीं कोई गलती, कहीं कोई खराबी ना हो गई हो। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? इसलिए कह रहा हूं कि भाई अगर आपने एक दफा अपना पोर्शन कंप्लीट करके आगे चले गए, नेक्स्ट पोर्शन पे, नेक्स्ट सेक्शन पे चले गए, तो आप पिछले सेक्शन पर नहीं आ सकते। जी हां, पिछले सेक्शन पर वापस नहीं आ सकते कि मेरा फला एमसीक्यूज रह गया था मैं वो कर लूं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो टाइम आपको दिया जाए, जो सेक्शन आपको दिया जाए, उसमें पूरा काम अच्छी समझदारी के साथ आपने अंजाम देना, उस पर काम करना है, ठीक है जी। एडवांस मैथ्स आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स जो आप स्टडी करते हैं माशाल्लाह से, उससे ही आपको ऑलमोस्ट पेपर बन रहा होता है, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस, उसकी लर्निंग आपकी बहुत अच्छी अगर है, बहुत अच्छी आपने प्रैक्टिस की हुई है, तो भाई आप फास्ट में एडवांस मैथ्स वाला काम बहुत अच्छा निभा सकते हैं। मगर फिर भी मैं कह रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस करनी है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करने की टेक्निक्स को सीखना है, कहां से सीखेंगे ये भी बता दूंगा इंशाल्लाह। मगर अभी इतना है कि एडवांस मैथ्स में जान लगा देनी है, पूरी एनर्जी लगा देनी है। आपके पास 120 मिनट्स, 120 MCQs, 1 मिनट भी आपके पास फालतू नहीं है, नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आप हर एक MCQs पे इनफैक्ट 1 मिनट अगर आप इंगेज करते हैं, 1 मिनट का टाइम अगर आप देते हैं, तो जाहिर सी बात है एडवांस मैथ्स में तो आपके पास फिर 10 मिनट बच गए, 10 मिनट्स का टाइम आपके पास अवेलेबल है। तो 10 मिनट में आप उन MCQs को देखिएगा कि जिसके बारे में आपको डाउट था कि वो गलत हो सकते हैं, या आपने उस पर काम नहीं किया, कंफ्यूज कर रहे थे, नहीं जवाब समझ में आ रहा था, कैलकुलेशन की जवाब ही नहीं निकल कर आ रहा, आपने वो छोड़ दिया, तो बकिया 10 मिनट में आपने उसे देखना है। 50 मिनट में 50 MCQs आपने कर लिए। 1 मिनट का टाइम मैं समझता हूं कि ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, मगर इतने में कर लेना। अब एडवांस मैथ्स में आपके पास जो क्वेश्चंस अमूमन देखे जाते हैं वो 3 तरह के, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चंस भी होंगे जिनको आप 1 मिनट से कम टाइम में कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे नजर आ रहे हैं 10 से 15 के जो मीडियम है, ठीक है ना, आपके कॉन्सेप्ट सच्चे हैं तो आप उसको कर लेते हैं, ज्यादा मुश्किल आपको नहीं पेश आती। मगर 10 से 15 ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो इंतहाई मुश्किल या तगड़े या टेढ़े सवाल आते हैं। अगर आप उनको सॉल्व करने बैठते हैं तो 15 में से 8 सवाल सॉल्व होते हैं, और बाकी सवाल ऐसे हैं जिसमें टाइम लगा जा रहा है, आपको उसका सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा। तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं कह सकता, मगर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं बड़े अच्छे लफ्जों में कि आप ऐसे क्वेश्चन पर अपना टाइम बर्बाद मत कीजिएगा, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपको लगता है ये क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा का टाइम ले रहा है, 1.5 मिनट हो गया और मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, छोड़ दें, वहीं पे रहने दें, नहीं करें फिर अभी उसको। तो कोशिश कीजिए कि इनिशियली आपके 50 मिनट्स में आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो आप अटेम्प्ट कर चुके हो। जो आड़े टेढ़े क्वेश्चंस हो तो फिर उसको रिमेनिंग 10 मिनट्स के लिए जरूर कंसीडर कर लीजिएगा, अदरवाइज उस पर बहुत सारा टाइम लगाने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? वजह इसकी है भाई 50 क्वेश्चंस हैं, 60 मिनट हैं, और हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिसाल के तौर पर आपको मिल रहा है, जैसे कि है भी। तो भाई 1 नंबर के क्वेश्चन पर आप 5 मिनट 6 मिनट लगाओगे क्या? अगर आप ये करोगे तो बाकी 10 जो क्वेश्चंस हैं वो तो आपके निकल जाएंगे हाथ से। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था। आसान सवाल छोड़ दिया क्योंकि टाइम नहीं था, मुश्किल सवाल में लेकर अपना टाइम बर्बाद करते रहे। तो भाई खुदा रहा ये काम मत कीजिएगा, वरना आपका टेस्ट स्कोर बिला वजह बर्बाद हो जाएगा, जाया हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें जहन में रखिए। खास तौर पे ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ताकि कम से कम हमें बातें जहन में रह जाएं तो हम टेस्ट में एक अच्छा परफॉर्म कर सकें। आप लोग सारे माशाल्लाह से स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो बड़े पढ़ने वाले हैं, उन्होंने पढ़ाई की है, दिल लगाया है, काम किया है, मेहनत की है। मेहनत की जरूरत भी होती है और उसके साथ साथ समझदारी के साथ मेहनत की जरूरत होती है। सिर्फ मेहनत नहीं करनी ना, मेहनत करनी समझदारी के साथ। तो ये समझदारी के चंद पहलू मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
अब आपके सामने जो पोर्शन आता है, जो सेक्शन आता है पेपर का, वो कोई भी हो सकता है। सबसे पहले हो सकता है आपके पास इंग्लिश आ जाए, हो सकता है आपके पास एनालिटिकल आ जाए, हो सकता है आपके पास एडवांस मैथ्स आ जाए, हो सकता है आपके पास बेसिक मैथ्स आ जाए, कोई भी सेक्शन आ सकता है। जो सेक्शन आ गया उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम आपको अलॉट किया गया है, उसी टाइम में रहते उस सेक्शन को आपने मुकम्मल करना है। आप सेक्शन को स्किप करके आगे नहीं जा सकते। यानी मैं कह रहा हूं कि आपका पहला सेक्शन ही आया था, इंग्लिश आया था, तो आपने कहा नहीं मैं इंग्लिश नहीं, अभी नहीं कर रहा, मैं आगे जा रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। उस इंग्लिश पोर्शन को आपने टाइम देकर अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पीछे नहीं जा सकते। ठीक है। टाइम किलिंग फैक्टर्स, टाइम किलिंग फैक्टर्स बहुत बहुत ज्यादा जरूरी बात है। हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसका हमें अंदाजा हो गया कि भाई ये हमारे हाथ से सॉल्व नहीं होने वाले, तो टाइम जाया नहीं करेंगे उस पर आप बिल्कुल भी अपने आप को एंगेज नहीं करेंगे। ठीक है जी। उसके साथ जो आपके पास वक्त है टेस्ट को अटेम्प्ट करने का, अपने हर एक पोर्शन को देने का, वो आप पूरा टाइम देंगे। अगर आपने 60 मिनट के पोर्शन को अगर 40 मिनट में कर दिया तो 20 मिनट में आपको तमगाए हुस्ने कारकर्दगी नहीं मिल रहा। ठीक है। 50 मिनट का 60 मिनट का पोर्शन है, 50 मिनट में कर लिया, 10 मिनट में मजीद क्वेश्चन जो आपके आड़े टेढ़े थे उनको देखना है, छोड़ना नहीं है, देखना है उसको ध्यान से देखना है। आगे जाते हैं। यूज एलिमिनेशन मेथड। जब हम एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं ना, तो एक तरीकाकार है जिसको इस्तेमाल करना हमारे लिए बड़ा फायदेमंद हो जाता है, और वो क्या, वो ये कि जब एमसीक्यूज हमारे सामने आते हैं तो जनरली क्या होता है कि उसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं ए बी सी डी ई। फास्ट के टेस्ट में ई तक ऑप्शन जा रहे होते हैं अमूमन, आम तौर पे। तो भाई अगर मुझे मिसाल के तौर पे एक वर्ड दिया गया रिवेंज, और मुझसे कहा जाता है कि आप इसका सिनोनिम फाइंड आउट करें या एंटोनिम फाइंड आउट करें, तो मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं, क्या करूं? सर, एलिमिनेशन मेथड के जरिए से हमने यह सीखा है कि अब इन 5 ऑप्शंस में से यह मुमकिन है कि 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि हमारे जवाब से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रखते, बेकार हैं, बिल्कुल दूर हैं, हमारे ऑप्शन के हैं ही नहीं, हमारे क्वेश्चन के हैं ही नहीं। मतलब कि वो ऐसे ऑप्शन है जिसका क्वेश्चन से कोई लेने देना बनता ही नहीं है। तो भाई आपने तो देखने के साथ ही उसको इग्नोर कर दिया, अवॉइड किया। बचे सिर्फ और सिर्फ 2, उसमें क्लोज चॉइस होगी। अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को सीखा हुआ है, समझा हुआ है, तो उसमें जो क्लोज चॉइस है आप उसको इजीली समझ सकते हैं कि भाई इस ऑप्शन में ये आ रहा है, इस ऑप्शन में ये आ रहा है। मिसाल के तौर पे अगर आपसे कहा जाए अफेक्ट या इफेक्ट, अब मुझे पता है कि भाई अफेक्ट कहां इस्तेमाल होता है, इफेक्ट कहां इस्तेमाल होता है, मुझे मालूम है, तो फिर तो मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। देखने में सिर्फ एक मामूली सा फर्क है, मगर सेंटेंस की प्लेसमेंट की बात करें तो वहां पर हमें फर्क नुमाया नजर आता है, अलग अलग दिखते हैं। तो भाई सिंपल हो गया, 3 तो आपके एलिमिनेट हो गए, 2 बचे क्लोज चॉइस से कॉन्सेप्ट है, तो आप उसमें से किसी एक को सही जवाब को मार्क कर सकते हैं। ये तरीका जहन में अपने जरूर रखिएगा। आगे जाता हूं। काउंटडाउन। जी हां, ये जो काउंटडाउन चल रही है, कि जो काउंटडाउन चल रही होती है, ऊपर टाइमर चल रहा होता है, ये आपने देखते रहना है। आपका टाइम खत्म हो गया, वो दोबारा क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं होगा, वो सेक्शन को करने का टाइम खत्म, अगला सेक्शन आपके सामने शो हो जाएगा। वो जो गया सेक्शन वो चला गया, तो फिर काउंटडाउन देखते रहना है, अपने टाइम के मुताबिक काम को अंजाम देना है। आगे जाते हैं। इंग्लिश और एनालिटिकल पोर्शन। बहुत सारे बच्चे जो है ना वो कहते हैं सर बहुत ही आसान है इंग्लिश, तो हम पढ़ते आ रहे हैं करसे से, हमें पता है सब, या हमें तो अंदाजा है क्या होगा, उसके अंदर सिनोनिम्स आते हैं, एनालिसिस आती है, हम तो करते आ रहे, कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं सोचना। एनालिटिकल का पोर्शन नो डाउट आसान होता है, सीरीज के क्वेश्चंस उसके अंदर मौजूद होते हैं, इसी तरह से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आपको नजर आते हैं, आसान होते हैं, मगर आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि एनालिटिकल का पोर्शन है, इंग्लिश का पोर्शन है, जबरदस्त कर लेंगे तो आपका स्कोर और बूस्ट कर जाएगा, और बेहतर हो जाएगा। एडवांस में 50 में से 40 नंबर, 45 नंबर आपने मिसाल के तौर पे ले लिए। दूसरे में आपने एनालिटिकल में 20 में से 15 नंबर, 17 नंबर आपने ले लिए। बेसिक मैथ्स में से 20 में से आपने ऑलमोस्ट 15-17 आपने नंबर ले लिए हैं। और इंग्लिश में अगर आपने 30 एमसीक्यूज किए हैं, 22 एमसीक्यूज, 24 एमसीक्यूज आपके सही हो गए हैं, तो भाई आप बेहतरीन स्कोर पर हैं, फिर जबरदस्त स्कोर पर हैं। तो इसलिए इन दोनों चीजों को आपने छोड़ना नहीं है, भरपूर प्रैक्टिस करनी है। अब इस सवाल का जवाब कैसे भरपूर प्रैक्टिस करनी तो है, कहां से करें, किस जगह से हमारी बेहतरीन प्रैक्टिस हो सकती है? तो भाई टेंशन नहीं लें, मैं आपको बताता हूं कि बेहतरीन प्रैक्टिस कहां से हो सकती है। मैं आपको अभी फौरी तौर पर छाजाओ की जो एप्लीकेशन है उसके कंटेंट्स के बारे में आपको बताता हूं।
उसकी डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई छाजाओ एप्लीकेशन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों हर बच्चा कह रहा है कि हमें छाजा एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी है। एनईडी के बच्चे वाह कर रहे हैं कि जनाब राउंड 1 हमारा बेहतरीन हो गया, बहुत सारा कंटेंट हमारा आ गया, यानी कि छाजा ऐप पे प्रैक्टिस की थी, पेपर में वो नजर आ गया, हमारा जबरदस्त काम हो गया। तो फास्ट में भी बच्चे छाजा एप्लीकेशन को इस्तेमाल क्यों करें, कहां से करें, मैं आपको सारी डिटेल देता हूं। अच्छा, यहां पर देखते हैं तो सबसे पहले मैं मैथ्स में अलजेब्रा, बाइनोमियल, सैट्स, ग्रुप, सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, काउंटिंग टेक्निक, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और बेशुमार टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिसका आपके पास भरपूर प्रैक्टिस मटेरियल यहां चैप्टर टेस्ट में नजर आ रहा है। उसके साथ अगर इंग्लिश में देखते हैं तो इंग्लिश में वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस कंप्लीशन, एनालिसिस, ये हमारे टेस्ट के बहुत ही ज्यादा अहम टॉपिक्स हैं। उसके बाद बेसिक मैथ्स, फ्रैक्शन, परसेंटेज, रेशियोज, इंग्लिश टू मैथ्स, रेट्स, डिस्टेंस, टाइम एंड सम अदर क्वेश्चंस एज वेल। एनालिटिकल में इंसर्ट द मिसिंग नंबर, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सेंस, ऑड वन आउट, इस तरह के सवाल हमारे पेपर्स में यानी कि फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट में बहुत कॉमन दिखते हैं। तो भाई अगर आप यहां से अपनी प्रैक्टिस को जबरदस्त बना लेते हैं, अच्छा काम कर लेते हैं, सो देन नेक्स्ट व्हाट इज अगला जो हमारे पास एक टारगेट नजर आ रहा है जनाब, यहां पर मौजूद हैं जी मॉक टेस्ट हैं, 31 मॉक टेस्ट हैं। मॉक टेस्ट में हमारे पास पास पेपर्स भी हैं, पास पेपर्स की प्रैक्टिस, वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह सब कुछ मिल रहा है। मैथ्स में भी है, इंग्लिश में भी है, बेसिक मैथ्स में भी है, एनालिटिकल में भी। तो भाई यहां पर आपकी तैयारी इन पास पेपर्स को सॉल्व करने के बाद और बहुत अच्छी हो जाती है। जब आपने सारे सब्जेक्ट्स हमने रेडी कर लिए हैं तो भाई उसके बाद मौजूद है ग्रैंड टेस्ट। ग्रैंड टेस्ट आपके पास यहां पर स्क्रीन पे 4 ग्रैंड टेस्ट मौजूद हैं, फुल लेंथ पेपर्स हैं। अब जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, इनको अच्छे तरीके से आप तैयार कर लेते हैं, तो यकीनन आप फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो भाई ये एप्लीकेशन आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहती है। आप चाहते हैं कि आप फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट में टॉप स्कोरर बन जाएं, बेहतरीन स्कोर करें और अपने डिजायर्ड प्रोग्राम में एडमिशन हासिल करें, तो भाई छाजा एप्लीकेशन के इस कंटेंट को पूरी ईमानदारी से, मेहनत से और खूब लगन के साथ इस्तेमाल करना है, तो भाई कामयाबी आप तक जरूर पहुंचेगी इंशाल्लाह।